हेलो डियर स्टूडेंट। बेटा अभी तक हमने ह्यूमन हेल्थ डिजीज में ये इस टॉपिक को छोड़ के ड्रग एंड अल्कोहल यूजेज को छोड़ के सारे के सारे टॉपिक कर लिया। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि बेटा हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी बॉडी में कंटेजियस बीमारियां क्या होती हैं, इन्फेक्टियस डिजीजेज क्या होती हैं, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज क्या होती हैं, उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं, वो कैसे बीमारी कॉज कराते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब ये बचा हुआ टॉपिक जो है ड्रग्स अल्कोहल एंड एब्यूजेज का। ठीक है, हम लोग ड्रग्स क्या होता है, अल्कोहल एब्यूज क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। यूज का मतलब क्या होता है, यूज का मतलब होता है उपयोग करना, प्रयोग करना। ठीक है, क्या होता है बेटा यूज? यूज का मतलब होता है अपन लोग यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रयोग। बट यहाँ पे जब हम लोग एब्यूज की बात करते हैं, एब्यूज की बात करते हैं, तो एब्यूज का मतलब होता है बेटा दुरुपयोग। क्या होता है? दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग का मतलब क्या होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा, है ना, जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसका यूज कर रहे हैं, आप मिस यूज कर रहे हैं चीज़ों का। आपको बॉडी में ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स बोले इन द सेंस ऑफ ड्रग्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं यार। ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जो हमारी इंसोमेनिया को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं। इंसोमेनिया का मतलब होता है कि हमारी मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए ड्रग्स का यूज किया जाता है। बट आप उसको ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, आप नशे के लिए यूज करने लग जाए तो वो क्या हो गया, मिस यूज हो गया। एल्कोहल का बेटा कंजप्शन हमारी बॉडी के लिए, सपोज हमारी बॉडी को एल्कोहल चाहिए है, सपोज चाहिए, आप उसको 10 ml की ज़रूरत है, आप उसको 20 ml डेली पी रहे हैं, डेली पी रहे हैं। 10 ml की ज़रूरत है कि महीने में एक बार 10 ml आप एल्कोहल ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको 10 से 20 30 ml डेली ले रहे हैं तो बेटा ये क्या हो गया, मिसयूज हो गया ना, एब्यूज हो गया ना। तो इसी तरह हमको पढ़ना है कि कौन कौन से ड्रग्स होते हैं और एल्कोहल के एब्यूज से हमारी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्या क्या है, ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूजेस। तो यहाँ पे क्या है, सर्वे के अकॉर्डिंग देखा गया है, स्टैटिकली सॉ दैट द यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल हैज बीन ऑन राइज स्पेशली एमंग द यूथ। है ना, यूथ जो है, यंग एज के जो पर्सन हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस ड्रग्स का एल्कोहल का यूज कर रहे हैं। और ये यूज जो है बेसिकली क्या है, मिस यूज की तरीके कर रहे हैं, एब्यूज कर रहे हैं चीज़ों का। और ये बहुत ज़्यादा में संख्या में, बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ गया है कि सभी यूथ जो है बेटा ड्रग्स का, एल्कोहल का एब्यूज कर रहे हैं। ठीक है, it is really a cause of concern at it could be result में हार्मफुल इफेक्ट। और इसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। आपको पता है कि अगर क्रॉनिक लंबे समय से कोई अल्कोहल का यूज कर रहा है, अल्कोहल का सेवन कर रहा है, तो उसको लीवर सिरोसिस हो जाता है। लीवर सिरोसिस हो जाता है, पहले उसका लीवर क्या करेगा, फैलेगा, फैटी लीवर होगा। उसके बाद हिपेटोसाइट्स जो लीवर की सेल होती हैं वो क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, और उसका लीवर क्या कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। उसकी जो हिपेटोसाइट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डेड होना शुरू हो जाएंगी। आपको प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस जो होती है यूथ को चाहिए होता है, सेफ गार्ड देम सेल्फ अगेंस्ट दिच डेंजरस बिहेवियर पैटर्न। है ना, यूथ को एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है कि कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल को जीते हैं। एल्कोहल के यूज से अपन को क्या दिक्कत हो सकती है, ड्रग्स के यूज से क्या दिक्कत हो सकती है, प्रॉपर यूथ को एक गाइडेंस चाहिए होता है। ठीक है, उसको कोई बताने वाला हो कि भाई ये मत यूज करो, इसकी वजह से आपके बॉडी में ये हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो यूथ को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है, चलिए, ड्रग्स जो होते हैं, ड्रग्स कॉमनली जो यू एब्यूज की जाते हैं, एब्यूज करने वाले ड्रग्स के नाम क्या होते हैं बेटा, ओपियोइड्स होते हैं, कैनाबिनॉइड्स होते हैं, और क्या होते हैं, कोका एल्कोलाइड्स होते हैं। ठीक है, ओपियोइड्स हो गए, और क्या हो गया, एपर्ड्स हो गए, कैनाबिनॉइड्स हो गया, और कोका एल्कुलेट्स हो गए। मेजोरिटी ऑफ जो दीज ड्रग्स होती हैं ये कहाँ से ऑब्टेन की जाती हैं, फ्लोरिंग प्लांट से ऑब्टेन की जाती हैं। फ्लोरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्लोरिंग प्लांट को अपन क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ये जो होते हैं, और कुछ ड्रग्स जो होती हैं, सम ड्रग्स बेटा बोला गया है, सम आर ऑब्टेन फ्रॉम फंगस। फंगस से कुछ ऑब्टेन की जाती हैं। मेजोरिटी ऑफ जो होती हैं वो फ्लोरिंग प्लांट से ऑब्टेन की जाती हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग फर्स्ट कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, ओपियाट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओपियाट्स क्या है बेटा, एक ड्रग्स है। ठीक, ओपियाट्स क्या है, ड्रग्स है। यहाँ से बेटा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये जो ड्रग्स एब्यूज वाला टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं हर साल में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ड्रग्स इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, स्पेसिफिक ओपाइड्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे होते हैं बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ पे होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं। इसके जो स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं वो कहाँ पे हैं, सीएनएस में होते हैं, और कहाँ पे होते हैं, जीआईटी में होते हैं।
इसके रिसेप्टर्स CNS और GIT में होते हैं रिसेप्टर, ठीक है, इसके रिसेप्टर्स CNS और GIT में होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम GIT में हो गए। और ये जो एक हेरोइन होता है, हेरोइन को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं, जो कि केमिकली क्या होता है, डाई एस्टिल मॉर्फिन होता है, जो कि विच एक टाइप का कैसा है, वाइट कलर का होता है, वाइट कलर होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होता है। बिटर का मतलब होता है बेटा कड़वा, वाइट कलर का है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है ना, क्रिस्टल के फॉर्म में है, जैसे पाउडर के फॉर्म में, आटा देखा है ना, आटा उस फॉर्म में आपको दिखेगा, नमक के फॉर्म में दिखेगा आपको, जैसे NaCl होता है जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, उस टाइप का आपको दिखेगा, वो क्या होता है बेटा, हीरोइन होता है। अब ये हमारी बॉडी में कहाँ पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं, CNS में होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं और GIT में होते हैं। और यहाँ पे बेसिकली स्मैक है ना, हीरोइन को अपन क्या बोलते हैं, कॉमनली क्या बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि हीरोइन को अपन क्या बोलते हैं, स्मैक बोलते हैं। ये कलरलेस होता है, मतलब व्हाइट कलर का होता है, सॉरी व्हाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। ये ऑप्टेन कहाँ से होता है, स्टाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन से हम लोग इसको ऑप्टेन करते हैं। और ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से होता है, लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट, है ना। पॉपी प्लांट का बेटा पूरा नाम क्या होता है, पापावर सोमनीफेरम होता है इसका नाम। ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। और ये जो डायग्राम दिया गया है, केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है मॉर्फिन का, इसके बारे में पूछते हैं कि मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है कि ये कैनाबिनॉइड्स का है, तो आप बोलोगे यहाँ पे देखना CH3 लगा हुआ है, HO लगा हुआ है। अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है तो आप समझ जाना कि ये मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर है और ये ओपियम पॉपी प्लांट का स्ट्रक्चर है ना। कभी आपको ये प्लांट दे देगा और उसके कैरेक्टर्स के बारे में पूछेगा कि इससे क्या निकलता है, ये क्या है, ड्रग की कैटेगरी बेटा ओपियाट्स होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे GIT में प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, कॉमनली जो हम लोग बोलते हैं क्या, हीरोइन को कॉमनली स्मैक बोलते हैं। स्मैक कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, कलरलेस होता है, सॉरी व्हाइट कलर का होता है, बेसिकली ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस नहीं होता, व्हाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है। और कैसा होता है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, बिटर का मतलब होता है कड़वा, ठीक है। ये कैसे बनता है, कहाँ से ऑब्टेन होता है, लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट का नाम होता है पापावर सोमनीफेरम। जनरली कैसे लिया जाता है, मोड ऑफ टेकन क्या है इसका, स्नॉटिंग द्वारा, ठीक है। स्नॉटिंग का मतलब होता है बेटा सूंघ कर, ऐसे सूंघ कर लेना, इंजेक्टेबल के फॉर्म में लेना, इंजेक्शन के फॉर्म में। हीरोइन जो होता है डिप्रेसेंट होता है, ये हमारी बॉडी की एक्टिविटी को, बॉडी के फंक्शन को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हीरोइन क्या करता है, बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। डाइस्टिल मॉर्फिन से बनता है, इसको हम लोग स्मैक बोलते हैं। व्हाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और GIT में इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पापावर सोमनीफेरम से ये निकाला जाता है, ठीक है। चलो आगे बेटा बढ़ते हैं। सेकंड कैटेगरी क्या है, कैनाबिनॉइड्स है। कैनाबिनॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये ग्रुप ऑफ केमिकल होता है जो कि इंटरेक्ट करता है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है। और नेचुरल जो होता है, नेचुरल कैनाबिनॉइड्स जो ऑब्टेन होते हैं, कहाँ से होते हैं, इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट का नाम क्या है बेटा, कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स कहाँ से निकल रहे हैं, कैनाबिस सटाइवा से निकल रहे हैं। मॉर्फिन कहाँ से निकल रहा है, ओपियम मतलब पॉपी प्लांट से, पापावर सोमनीफेरम से निकल रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके जो फ्लावर टॉप्स होते हैं, लीव्स होते हैं, और जो रेजिन होते हैं ऑफ कैनाबिस प्लांट के, इसको यूज किया जाता है वेरियस कॉम्बिनेशंस में। क्या बनाया जाता है, मरीजुआना बनाया जाता है, हशीश बनाया जाता है, चरस और गांजा बनाया जाता है। ये कैनाबिनॉइड से बेटा क्या क्या बनता है, इस बात को याद रखना। मरीजुआना होता है, ठीक है। कैनाबिनॉइड से क्या बनता है, मरीजुआना, मेरी जुआना होता है, हशीश होता है, हशीश होता है, और क्या होता है बेटा, चरस होता है, चरस होता है, और क्या होता है, गांजा होता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो होते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, कैनाबिस से निकलते हैं, ठीक है। कैनाबिस सटाइवा प्लांट से, उसके इन्फ्लोरेसेंसेस से निकाले जाते हैं, ठीक है। अब ये जो कैसे लिया जाता है, इनहेलेशन करके लिया जाता है और ओरल इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है। इसको पर्सन क्या करता है, इनहेल कर लेता है, सूंघ लेता है, या फिर क्या कर लेता है, मुंह में खा लेता है, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। इसको इसके जो इफेक्ट्स होते हैं, देयर इफेक्ट जो होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे होते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है हमारा हार्ट से रिलेटेड सिस्टम, हमारे हार्ट पे जाके एक्ट करेंगे, कार्डियक सिस्टम पे जाके एक्ट करेंगे। और इसके बेटा जो केमिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, स्केटल इसका बताया जाए, कैनाबिड सटाइवा का, ठीक है। तो ये ऐसा आपको डायग्राम दिखेगा, तो डायग्राम पहचानना आना चाहिए। डायग्राम तभी पहचान पाएंगे जब आप इसको लर्न करेंगे। ये क्या है, कैनाबिड सटाइवा का डायग्राम है, बेसिकली कैनाबिनॉइड्स का डायग्राम है, ठीक है।
और ये क्या है, कैनाबिस सटाइवा का ये लीफ का इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। अब बेटा लास्ट कैटेगरी क्या है, कोका एल्कोलाइट। कोका एल्कोलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमनली कोकीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोकीन। कोका एल्कोलाइट मतलब कोकीन। ठीक है, कैनाबिस सटाइवा से क्या निकलता है, चरस, हशीश, गांजा। ठीक है, marijuana निकलता है। और ओपाइड से क्या निकलता है, हेरोइन वाला जो स्मैक है। ठीक है, स्मैक कैसा होता है, वाइट होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन होता है, ऑर्डरलेस होता है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआईटी में रिसेप्टर प्रेजेंट थे ओपाइड्स के, जबकि कैनाबिस सटाइवा के जो रिसेप्टर थे कहाँ पे प्रेजेंट था, कार्डियो ब्रेन पे प्रेजेंट था। ठीक है, और कहाँ पे थे बेसिकली, और हाँ इसकी इफेक्ट कहाँ पे होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे होता है। इस चीज़ को याद रखना। चलिए अब हम लोग कोका एल्कोलाइट्स की बात कर रहे हैं, कोकेन की। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, एक प्लांट का नाम होता है बेटा कोका प्लांट। कोका प्लांट का पूरा नाम है इथ्रोजाइलम कोका। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, कोका, इथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, कोका और डोपा ये किसके, ये न्यूरो को क्या करेगा बेटा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, न्यूरो जो होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, पहले ये देख लो। नेटू टू द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये किसको इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरो जो कि क्या होता है, डोपा। डोपामिन क्या है बेटा, न्यूरो होता है। इसके ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, इंटरफेयर करता है, इसको गड़बड़ी करता है। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, कोका। नाम से ही पता चल रहा है, कोका। और इससे डोपा, मतलब कोका जो डोपा है ये क्या करेगा, इसको, इसके इनहिबिट करेगा, इसके इंटरफेयर करेगा न्यूरो के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, कोकीन जो होता है कॉमनली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोक और क्रैक्स बोलते हैं। नाम से पता चला है, कोकीन को कोक और क्रैक्स बोलते हैं। ये कहाँ से यूजुअली लिया जाता है, स्नॉट करके लिया जाता है, सूंघ कर लिया जाना, स्नॉटिंग, नाक के माध्यम से लेना, स्नॉटिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पोटेंट क्या होता है, स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, उसको बढ़ा देता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा, बढ़ा देगा। और आपको क्या करेगा, प्रोड्यूसिंग ऑफ सेंस ऑफ इफोरिया। इफोरिया का मतलब होता है बेटा परम सुख की प्राप्ति। है ना, आपको ऐसा लगेगा कि भाई हमको जीवन का सारा सुख मिल गया, परम सुख की प्राप्ति बेटा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि कैसे लिखते हैं यार हिंदी में। ठीक है, अरे यार मैं ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यूफोरिया का मतलब होता है आपको बहुत ज़्यादा क्या मिल जाए, वो मिल जाए, बहुत ज़्यादा सुख मिल जाए, है ना, परम सुख की प्राप्ति हो गई आपको। ठीक है, यूफोरिया बोलते हैं इसको। हाँ, इंक्रीज एनर्जी, और इसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। सपोज किसी ने बेटा क्या लिया, कोकीन लिया, कोकीन की वजह से क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और उसको कैसा प्राप्त होगा कि इसके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, स्टिमुलेट करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और उसको लगेगा कि भाई अब हमको तो सारा सुख मिल गया, सारी की सारी चीज़ें मिल गई, मज़ा आ जाएगा उसको। ठीक है, लोग इसको एब्यूज करना शुरू कर देते हैं। एक बार लेने के बाद उसके बॉडी में टॉलरेंस रिसेप्टर्स डेवलप हो जाते हैं। फिर सपोज किसी ने थोड़ी क्वांटिटी में लिया, फिर उसकी क्वांटिटी, उतनी क्वांटिटी में उसका काम होता नहीं, तो फिर क्या करेगा, और ज़्यादा क्वांटिटी लेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे टॉलरेंस के रिसेप्टर बढ़ जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, इसका एब्यूज और डोज बढ़ता चला जाता है। ठीक है, एक्सेसिव डोज में क्या होगा, अगर ज़्यादा डोज कोई ले लेगा कोकीन का, तो ये हेलुसिनेशन कॉज करा देगा। हेलुसिनेशन का मतलब होता है बेटा मत भ्रम। है ना, उसका माइंड जो दिमाग है, बुद्धि है, वो काम करना बंद कर देगा। है ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा, उसको मत भ्रम हो जाएगा। ठीक है, और अदर वेल नोन प्लांट, कुछ और ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर हेलुसिनेसिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे एट्रोपा बेलाडोना। क्या होता है बेटा, एट्रोपा बेलाडोना जो होता है और क्या होता है, धतूरा होता है। इनके अंदर क्या होता है, हेलुसिनेजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। इनको अगर कोई खा लेगा, बोलते हैं ना कि धतूरा खा लेगा तो बौरा जाएगा आदमी। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है, यहाँ पे हेलुसिनेशन का मतलब होता है मति भ्रम हो जाना, तो ये यहाँ पे हो जाता है। अब दीज डे में क्या होता है, कैनाबिनॉइड जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं, इनका मिसयूज करते हैं। है ना, एब्यूज किया जाता है कुछ स्पोर्ट्समैन के द्वारा। जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं, किसका, कोकीन का। है ना, मतलब बेसिकली कोका एल्कलाइड्स का यूज करते हैं। ठीक है, इससे कोक और क्रैक निकलता है। ये प्लांट जो बताया गया है, ये आपको डायग्राम दे के पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हेलोसिनेसिंग प्रॉपर्टी होती है। ये क्या है, धतूरा का डायग्राम है। ठीक है, चलो ड्रग्स और जो होती हैं, ड्रग्स के और एग्जांपल हैं, जैसे ड्रग्स लाइक बार्बिट्रेट्स, एम्फेटामिन्स, और क्या होते हैं, बेंजोडाइजेपाम। है ना, बार्बिट्रेट्स, एम्फेटामिन्स और जो बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं,
ये अदर टाइप की क्या है, अदर टाइप की ड्रग्स, मतलब सिमिलर ड्रग्स से जिसके नॉर्मली यूज से किया जाता है किसको, मेडिसिन, ये जो है हेल्प करती है पेशेंट को कोप अप करने में, मेंटल इलनेस को ठीक करने में, ठीक है, मेंटल इलनेस को ठीक करने में करती हैं। लाइक डिप्रेशन हो गया, इंसोमेनिया हो गया, डिप्रेशन में चला गया कोई, है ना, बहुत किसी चीज़ की टेंशन ले लिया, उसकी वजह से क्या हो गया, डिप्रेशन में चला गया। इंसोमेनिया का मतलब होता है बेटा नींद ना आना, है ना, नींद की बीमारी, इसको नींद नहीं आ रही है तो ये ड्रग्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और ऑप्टेन एब्यूज, इसका लोग एब्यूज भी करते हैं, नशे के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। मॉर्फिन जो होता है, मॉर्फिन वेरी इफेक्टिव होता है और सेडेसिव होता है और पेन किलर के तरीके काम करता है। मॉर्फिन क्या है, इफेक्टिव है, सेडेसिव है और पेन किलर के तरीके काम किया जाता करता है। पुराने समय में सर्जरी के टाइम बेटा जब सर्जरी परफॉर्म की जाती थी तो सेडेसिव पेन किलर के लिए इसका मॉर्फिन का यूज किया जाता था। वेरी यूजफुल होता था इन पेशेंट हु गोज अंडर द सर्जरी, है ना, जो सर्जरी के लिए जाते थे उसको मॉर्फिन दिया जाता था ताकि उसकी वजह से उसको पेन फील नहीं होता था, और सेडेसिव मतलब एक तरह से एनेस्थीसिया के तरीके काम करता था, है ना, उसकी बॉडी को बेहोश करने के लिए यूज करते थे। कुछ और प्लांट्स होते हैं, सेवरल प्लांट्स, फ्रूट्स और सीड्स के अंदर क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। ये जो होती है हम लोग बोलते हैं कि हैज बीन यूज फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर इन द फोक मेडिसिन, ठीक है, रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स ऑल ओवर द ग्लोब, है ना। ये क्या है कि सारे के सारे जो कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ सीड्स होते हैं जिसमें हेलोसिनाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत लंबे समय से यूज में चला आ रहा है ना, लोग अपने सेरेमनीज में यूज करते हैं, है ना, कोई पार्टी हो रही तो वहाँ पे ये सब सारे के सारी चीज़ें यूज करते चले आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, when these taken when these are taken purpose for other than the medicine use, है ना, मेडिसिन के अलावा अगर यूज में इसको यूज कर रहे हैं तो अगर उसका अमाउंट और फ्रिक्वेंसी को हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मिस यूज बोलते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, मॉर्फोलॉजी सॉरी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, और हमारी बॉडी को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ड्रग्स का क्या कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। समझ गया ना, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बेटा क्या है, वो एब्यूज है, मिसयूज है। तो आपको ज़रूरत भर का ही लेना है भाई। अगर मॉर्फिन की ज़रूरत डॉक्टर यूज कर रहा है पेन किलर और सेडेसिव के रूप में, तो वो सिर्फ अपनी क्वांटिटी को बता रहे हैं ना, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पेशेंट भाई उसके बाद ऑपरेशन हुआ उसके बाद उसको मॉर्फिन की लत लग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार। एक बार आपने सपोज आपको इंसोमेनिया है, आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है, आपने डॉक्टर ने आपको मेंटल इलनेस की दवा दी, ठीक है, आपको नींद प्रॉपर आना शुरू हो गई। जब नींद आना शुरू हो गई तो फिर आप सोने के लिए या फिर नशे के रूप में आप नींद की दवा ले रहे हैं, तो ये क्या है बेटा, एब्यूज है ना, तो ऐसा नहीं करना है। आगे देखते हैं, स्मोकिंग जो होती है, स्मोकिंग ऑल्सो पे टू हार्ट ड्रग, है ना, स्मोकिंग जो है ये भी क्या है, हमारे एक तरह से क्या है, स्मोकिंग से भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। टोबैको जो होता है इसको बहुत लंबे समय से ह्यूमन बींग यूज करते चले आ रहे हैं, मोर देन 400 ईयर से तम्बाकू का यूज करते चले आ रहे हैं, ठीक है। स्मोक के तरीके है ना, स्मोक कर रहे हैं या फिर तम्बाकू को च्यूइंग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। स्नप, स्नप का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे करते हैं ना तम्बाकू को, ऐसे इधर जीप के ऐसे क्या साइड में रख लेते हैं। स्मोक करना सिगरेट के फॉर्म में लेना है, च्यूब करना मतलब तम्बाकू को खा रहे हैं, मसाले के गुटखे के रूप में खा रहे हैं, ठीक है। तम्बाकू में क्या होता है बेटा, कंटेन होते हैं लार्ज नंबर ऑफ द केमिकल्स। कौन से केमिकल्स होते हैं, निकोटिन का नाम सुना होगा आपने, निकोटिन पाया जाता है। निकोटिन क्या है, एक टाइप का एल्कोलाइड्स होता है। निकोटिन जो होता है हमारे एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, और वहाँ से क्या करता है, एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है और वहाँ से एड्रेनलिन को रिलीज कराता है, नॉर एड्रेनलिन को रिलीज कराता है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, कैटेकोलिमिन्स होते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं। एड्रेनलिन को हम लोग इपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, नॉन एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इन ब्लड सर्कुलेशन में जैसे ही रिलीज होंगे, बोथ ऑफ राइज क्या, दोनों के दोनों क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। स्मोकिंग से क्या होता है, स्मोकिंग से धीरे धीरे क्या होता है, हमारे लंग्स कैंसर ऑफ लंग्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, उसका खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। यूरिनरी ब्लैडर जो होते हैं उसका, उसमें कैंसर होने के चांसेस हैं। थ्रोट और ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस हैं। एम्फाइसमा हो जाता है। एम्फाइसमा मैंने बताया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, कि एम्फाइसमा में क्या होता है, क्रॉनिक स्मोकिंग से एल्वलाई की वॉल जो होती है वो डैमेज हो जाती है, और सरफेस एरिया जो होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन का गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, है ना,
कोरोनरी हार्ट डिजीज जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह हो जाता है। टोबैको से च्यूइंग से, है ना, टोबैको च्यूइंग से क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है किसका, ओरल कैविटी के कैंसर का। ठीक है। स्मोकिंग से क्या होता है, हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं होने देता है। ठीक है। ये क्या कर लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, और ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन जरूरी, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल गैस है। ठीक है। तो इसलिए क्या बनाता है ये क्या बना देता है, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन मिल जाएगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा ये। ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग को अफेक्ट कर देता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को बेटा रोक देगा। 200 से 300 टाइम बेटा क्या करता है, 200 से 300 टाइम ऑक्सीजन की बाइंडिंग को कम कर देता है हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड अगर प्रेजेंट है तो। ठीक है। जैसे जैसे क्या होता है, कंसंट्रेशन इन बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। अब ये जब आप बेटा तम्बाकू का पैकेट खरीदते हैं, ठीक है, जब आप पैकेट खरीदते हैं सिगरेट का, तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें लिखा रहता है व्हेन बाई वन पैकेट ऑफ सिगरेट वन कैन नॉट मिस यूज एंड द प्रेजेंट इन द पैकेट विच वन अगेंस्ट द स्मोकिंग एंड से नाउ इंजीरियस द हेल्थ। जब आप सिगरेट का पैकेट खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है बेटा तम्बाकू जानलेवा है, फिर भी लोग बेटा यूज कर रहे हैं उसको, है ना, उसका एब्यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा देखो क्या है ना, कि किसी चीज़ की अगर कोई यूज कर रहा है तो उसको, मैंने जैसे बताया, लत लग जाना, है ना, एडिक्ट हो जाना। तो एडिक्शन की वजह से क्या है यार, उसको बार बार यूज करता है, फिर उसको सिगरेट यूज करने के बाद क्या होता है, ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरे को थोड़ा शांति मिल रही है, मेरे को सही लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। तो ये क्या है, एब्यूज है, एडिक्ट हो गया है वो पर्सन। ठीक है। और स्मोकिंग इज वेरी प्रिविलेंट, स्मोकिंग जो है बहुत ही प्रचलित है हमारी सोसाइटी में। यंग और ओल्ड दोनों लोग, यंग पर्सन और ओल्ड पर्सन दोनों यूज करते हैं। ठीक है। ये इनको पता होता है कि इसके क्या क्या डेंजरस खतरे हो सकते हैं। ठीक है। तंबाकू चबाने के क्या खतरे हो सकते हैं, ये एडिक्टिव नेचर हो जाता है। यूथ और ओल्ड जो होते हैं, इस हैबिट को छोड़ना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। एनी एडिक्टिव रिक्वायरमेंट काउंसलिंग अगर आपसे नहीं छूट रही है तो आपको डॉक्टर की काउंसलिंग की हेल्प की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास जाइए, उनसे मिलिए। ठीक है। मेडिसिनल हेल्प लीजिए इस इन हैबिट को छोड़ने के लिए। ठीक है। आगे बताते हैं एडोलसेंस एंड ड्रग्स एल्कोहल यूज। ठीक है। एडोलसेंस और ड्रग एल्कोहल यूज के बारे में बताते हैं। एडोलसेंस का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा पीरियड या फिर एक ऐसा प्रोसेस जो विच चाइल्ड बिकम मेच्योर, धीरे धीरे क्या हो रहा है, चाइल्ड मेच्योर हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, एटीट्यूड एंड बिलीव्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। ठीक है। उसका एटीट्यूड में चेंज आ रहा है। ठीक है। भरोसा उसका सोसाइटी के प्रति या किसी लोगों के प्रति क्या हो रहा है, बढ़ने का एक जो फेस होता है एडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। ठीक है। ये पीरियड जो होता है बेटा 12 से 18 ईयर की एज का होता है। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलसेंस पीरियड बोलते हैं। एडोलसेंस में क्या होता है, एडोलसेंस जो होता है एक लिंक होता है, ब्रिज होता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, एडोलसेंस से बोलते हैं। ठीक है। एडोलसेंस में क्या होता है, हमारी बॉडी में बेटा बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजमेंट होते हैं, बिहेवियरल चेंजमेंट होते हैं। ठीक है। इसलिए ये जो फेस होती है बहुत ही वनरेबल होती है। ठीक है। मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल के मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए ये वाली जो फेस होती है बहुत ही वनरेबल होती है, बहुत ही एक तरह से वनरेबल बोले तो खतरनाक टाइप का, है ना, इसमें जल्दी आदमी मैनिपुलेट हो जाता है, ऐसा कुछ। ठीक है। क्यूरियोसिटी जो होती है, नीड फॉर द एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है। और कंस्टिट्यूट द कॉमन कॉज, यहाँ पे क्या होता है, इस एज में क्या होता है, सबको लगता है कि भाई ये चीज़ करके देखते हैं, इससे क्या मज़ा मिलता है। कोई दूसरा पर्सन अगर उसको बताएगा कि भाई सिगरेट पीने से मज़ा आता है तो वो सोचेगा चल भाई मैं भी करके देखता हूँ, है ना। अल्कोहल पीने से मज़ा आ रहा है तो दूसरा बोलेगा तो कहेगा भाई चलो मैं भी पी के देखता हूँ, है ना। तो क्रियोसिटी बढ़ती है, एक्सपेरिमेंट करने की क्रियोसिटी बढ़ती है। और ये वाली जो फेस होती है, इसी फेस में बेटा बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसी वाली फेस में बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो इसमें बहुत ही संभल के रहना होता है। which motivate youngster toward drug and alcohol usage. Child nature curiosity motivates him to the experiment। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे बड़े लोग बोलते हैं कि भाई
आपके स्कूल में कोई सीनियर है, बोलेगा भाई मैं तो सिगरेट पीता हूँ मज़ा आ जाता है, दारू पीता हूँ मज़ा आ जाता है, तो उसको भी करने की क्यूरियोसिटी होती है ना, उसको लगेगा कि नहीं भाई मैं भी करके देखता हूँ। तो ये क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। पहले क्या होता है, फर्स्ट आप यूज करोगे ड्रग और अल्कोहल को, मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक्सपेरिमेंटेशन, बट बाद में क्या होगा, ये आप इससे इनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सपोज किसी ने पहली बार यूज किया कि उसने ड्रग्स की यूज किया, अल्कोहल लिया, स्मोकिंग करी, तो उसको अच्छा लगा है ना, कि चलो उसको मजा आ गया पीने के बाद, दूसरी बार जब वो यूज करेगा, सपोज वो यूज नहीं करना चाहेगा, फिर भी उसको यूज करना पड़ेगा क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है, लत पड़ गई है। अगर वो यूज नहीं कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, शूटिंग्स हो रहा है ना, चक्कर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिक्टिव इफेक्ट, है ना। जब किसी चीज को छोड़ना और छोड़ने से कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसको हम लोग विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं, आगे पढ़ाऊंगा अभी मैं, ठीक है। जैसे या फिर स्ट्रेस की वजह से कोई पीना शुरू कर दिया, प्रेशर्स की वजह से, एकेडमिक का प्रेशर है, एग्जामिनेशन का प्रेशर है, इस वजह से लोग स्मोकिंग ड्रिंकिंग करने लग गए, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सोचते हैं कि हम लोग भाई अल्कोहल और ड्रग को ट्राई करके देखते हैं, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा अपन को, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। और ये जो मेजर है कॉजेज जो होते हैं, यूथ जो कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, ये जो टेलीविज़न टीवी होती है, मूवीज़ होती है, न्यूज़पेपर होते हैं, इंटरनेट्स वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं बट परसेप्शंस को, है ना। स्मोकिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तम्बाकू को प्रमोट कर रहे हैं, गुटखा का बेटा ऐड आ रहा है ना, बोलो जुबा केसरी, है ना, गुटखे का ऐड कर रहे हैं भाई हमारे जो फिल्म स्टार हैं, तो उनको अपन स्टार नहीं बोलते यार, है ना। फिल्म स्टार उनको हम ही ने बनाया है, बट वो गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं तो वो स्टार नहीं है यार। अगर आपको स्टार बोलना है ना, हीरो बोलना है, तो जो हमारे बॉर्डर में सैनिक हैं यार उनको बोलो, है ना, आर्मी मैन को बोलो, वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, वो हमारे देश को बचा रहे हैं। बट जो हमारे बॉलीवुड के स्टार हैं बेटा, ये स्टार नहीं, ये हमारी आदतों को खराब कर रहे हैं, हमारे देश में प्रेजेंट जो यूथ है उसको खराब कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे यूथ का जो आइडियल होता है कि भाई मेरा आइडियल ये हीरो है, हमारा आइडियल ये हीरो है, उसी की चीज़ों को फॉलो करते हैं कि भाई वो मेरा जो हीरो है वो तो तम्बाकू का ऐड कर रहा है, गुटखे का ऐड कर रहा है, रॉयल स्टेक का ऐड कर रहा है ना, है ना, अल्कोहल का यूज कर रहा है, मतलब ऐड कर रहा है, तो हम भी चलो उसी के फॉलो करते हैं, आइडियल मानते हैं, तो लोग इस तरह से भी यूज करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है हमारे इंडिया में बहुत ही गलत हैं। और सबसे बड़ा मेन चीज़ है कि यार प्रोडक्शन बंद हो जाना चाहिए, तो लोगों की, जब प्रोडक्शन बंद नहीं होगा तो लोग यूज करेंगे, ठीक है। लोगों को पता होता है कि ये जानलेवा है, फिर भी लोग यूज करते हैं। तो ओवरऑल क्या है, ऐसी फैक्ट्रियों को ही बंद करा देना चाहिए यार, ठीक है। बट अपने इंडिया में नहीं हो पा रहा है, वो बात अलग की है, चलिए कोई नहीं। हाँ, आगे देखते हैं एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन और डिपेंडेंस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। बिकॉज द perceived benefit drug frequently used to repeatedly most important things which fail to realize, ठीक है। क्या होता है, ड्रग को धीरे धीरे लोग यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ से बेटा कोई बेसिकली क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एडिक्शन जो होता है, एडिक्शन का एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है सर्टेन इफेक्ट, जैसे यूफोर्बिया के लिए आपको लग रहा है कि भाई हमको ये चीज़ सिगरेट पीने से, दारू पीने से आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसलिए यूज करते हैं। टेम्पोररी फीलिंग वेल बींग, है ना, कुछ समय के लिए अच्छा फील करने के लिए यूज करते हैं। एसोसिएट विद ड्रग और अल्कोहल, जो कि एसोसिएट होता है ड्रग और अल्कोहल से जुड़ा है, कि ड्रग और अल्कोहल लेने से हमको अच्छा फील हो रहा है, हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है, हमको हमारे माइंड शांत है, अपन को कोई दिक्कत नहीं फील हो रही, ऐसा इसलिए लोग यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे आप रिपीटेड ड्रग का यूज करोगे तो टॉलरेंस लेवल जो होता है हमारी रिसेप्टर्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये फिर रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इनको जब हायर डोज मिलेगा तभी ये रिस्पॉन्स करेंगे, अदरवाइज वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक आप इसका ज़्यादा डोज नहीं लोगे तब तक आपको फिर से वो जो परम सुख मिला था, यूफोर्बिया मिला था, वो नहीं मिलेगा, तो आप मजबूर हो जाओगे हाई डोज लेने के लिए, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एडिक्शन हो जाता है, अपन को एडिक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पे बेटा जो होता है, विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप रेगुलरली डोज ले रहे हैं एल्कोहल का, ड्रग्स का, ठीक है, और जब उसको आप डिसकंटिन्यू कर देंगे, जब आप छोड़ छोड़ देंगे, तो आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, जैसे एंजाइटी हो जाएगा, सेकनेस हो जाएगा, आपके हाथ पैर हिलेंगे, नौजिया हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका फिर से रीयूज करना शुरू कर देंगे, है ना, रीयूज करना शुरू कर देंगे, तो ये सिम्टम्स जो होते हैं ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सिम्टम्स कैन बी सीवियर इवन द लाइफ थ्रेटनिंग, कभी कभी ये सिम्टम्स जो होते हैं बहुत सीवियर हो जाते हैं। सीवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लेवल पर चले जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं, ठीक है। और ये जानलेवा भी हो सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, आपको मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है। डिपेंडेंस क्या होता है,
डिपेंडेंस लीड पेशेंट टू इग्नोरेंस ऑल सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू द सफिशिएंट फंड ऑफ द, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है बेसिकली अपन को विड्रॉल सिम्टम्स में क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एंजाइटी हो जाती है, सेकनेस हो जाता है, स्वेटिंग आ जाती है, नोजिया आ जाती है। फिर आप इसको ना चाह के भी बेटा लेना शुरू करेंगे क्योंकि आपको सिम्टम्स बिना उसके जाएंगे ही नहीं, ठीक है। या फिर आपको सीवियर कंडीशन में मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड करता है, ठीक है। चलिए, इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। एल्कोहल एब्यूज और इनके इफेक्ट क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट होते हैं ड्रग और एल्कोहल यूज के, ठीक है। क्या होता है, रेकलेस बिहेवियर हो जाता है, मतलब आपने देखा ना दारू पीने के बाद लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये क्या है, रेकलेस बिहेवियर है, ठीक है। कोई ड्रग्स लेने के बाद इमीडिएट एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है ड्रग्स और एल्कोहल की वजह से, ये क्या होता है, रेकलेस बिहेवियर होता है। वेल्डेनिज्म होता है, वायलेंस हो जाता, वायलेंस करते हैं, ठीक है। एक्सेसिव डोज की वजह से क्या होता है, एक्सेसिव डोज जो ड्रग का होता है उसकी वजह से लोग कोमा में चले जाते हैं। कोमा को हम लोग बोलते हैं ब्रेन डेड कंडीशन, ठीक है, हमारा ब्रेन मर जाता है बेटा इस कंडीशन में, और डेथ हो जाती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर, हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो गया, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज हो रहा था हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। हार्ट फेलियर की वजह से हो जाता है, सेरिब्रल हेमरेज की वजह से हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स ऑन देयर इनटेक along with the alcohol generally result to the overdosing एंड इवन द डेथ, है ना। कभी कभी क्या होता है, एल्कोहल के साथ में हम क्या करते हैं लोग, और अदर टाइप के ड्रग्स का यूज कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ओवरडोज हो जाएगा। ओवरडोज होने की वजह से क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन जो ड्रग के होते हैं, एल्कोहल यूज के होते हैं, ये इसमें क्या होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर कोई ड्रग यूज कर रहा है ना, तो जाहिर सी बात है उसका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं तो खराब होगा, एकेडमिक खराब हो जाएगा उसका, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस में प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा उसकी पर्सनल हाइजीन में, है ना, नशे करके लेटा रहेगा, विड्रॉ हो जाएगा, अपने अपने आप को अलग कर लेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, फैटिक हो जाएगा, एग्रेसिव नेचर हो जाएगा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें हो जाएंगी, ठीक है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा उसका, है ना, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया, लॉस ऑफ हॉबी हो गया। स्लीपिंग पैटर्न और ईटिंग हैबिट उसकी चेंज हो जाएगी, फ्लक्चुएसन हो जाएगा उसके वेट में, वेट लॉस हो जाएगा या वेट गेन हो जाएगा, उसकी एपेटाइट्स वगैरह में फ्लक्चुएसन हो जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हु टेक ड्रग इंटरवेंशनली, जो क्या करते हैं आईवी ड्रग्स लेते हैं, इंटरवेंशनली ड्रग्स लेते हैं, मतलब इंजेक्शन के फॉर्म में डायरेक्टली ड्रग्स लेते हैं वेन में, ठीक है, निडल के सिरिंज की हेल्प से, तो उसमें क्या होते हैं, मोर लाइकली अकॉर्ड सीरियस इन्फेक्शन। मैंने आपको पढ़ाया था ह्यूमन हेल्थ डिजीज में ही कि जो HIV एड्स का इन्फेक्शन है, ठीक है, वो इंट्रावेनसली इंजेक्शन लेने वाले जो ड्रग्स यूजर्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। इस वजह से IB ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, और जो वायरस होते हैं विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीजेस, है ना, जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स। इन्फेक्टेड निडल्स की सहायता से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाएंगे। बोथ जो एड्स होते हैं और हेपेटाइटिस बी होता है, ये इन्फेक्शन होते हैं कैसे बेटा, क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं, और अल्टीमेटली कैसे होते हैं, ये फैटल होते हैं, जानलेवा होते हैं, घातक होते हैं, ठीक है। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, इसको हम लोग सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बोलते हैं कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में के साथ आते फैल जाते हैं, दोनों के दोनों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, और इन्फेक्टेड ब्लड से दूसरे पर्सन में फैल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एल्कोहल यूज का बात करता है कि अगर आप लोग एल्कोहल यूज करेंगे एडोसेंस की एज में, लंबे समय तक आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, और हैवी ड्रिंकिंग कर रहे हैं एडल्टहुड तक, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल की वजह से क्या होता है, नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है और लीवर डैमेज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर सरोसिस बोलते हैं, लीवर सिरोसिस हो जाता है। यूज ऑफ ड्रग्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, अगर कोई फीमेल ड्रग्स का यूज कर रही है तो एडवर्सली इफेक्ट कहाँ होगा उसका, फीटस में। एडवर्स प्रेगनेंसी के टाइम कोई फीमेल अगर ड्रग अल्कोहल का यूज कर रही है, ड्रग्स का यूज कर रही है, स्मोकिंग कर रही है, तो उसमें जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अनदर मिसयूज जो होते हैं, कुछ सर्टेन स्पोर्टमैन्स होते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इनका मिसयूज करते हैं, नारकोटिक ड्रग का, एनाल्जेसिक का, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज करते हैं, डायूरेटिक्स का यूज करते हैं। डायूरेटिक्स का यूज करेंगे मतलब उनकी बॉडी में, अपनी बॉडी के जितने कट्स होते हैं, है ना, उनको दिखाने के लिए लोग डायूरेटिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। सर्टेन हार्मोन्स जो होते हैं स्पोर्ट्स में, ये इनकी मसल्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं,
और मसल्स का बल्क बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, अपने आप को एग्रेसिव बनाने के लिए लोग यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एथलीट्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो कुछ स्पोर्ट्समैन जो होते हैं इन सब ये ड्रग्स का यूज करते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड के, ऐसे स्टेरॉइड जो हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बोल रहे हैं। ठीक है, अगर फीमेल की बात करेंगे, फीमेल में क्या होता है, मैस्कुलाइनेशन हो जाएगा, मतलब उसमें फीमेल की मेल के तरीके कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, मैस्कुलाइनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है सॉरी। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, मेल के तरीके कैरेक्टर आ जाएंगे, मेल के तरीके बेटा कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, फीमेल में इंक्रीज क्या हो जाएगा, एग्रेसिव नेचर बढ़ जाएगा उनका, मूड स्विंग बढ़ जाएगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी, एक्सेसिव हेयर हो जाएंगे, ग्रोथ कहाँ पे, फेस पे और बॉडी पे, उनकी क्लाइटोरिस जो होती है, ये क्लाइटोरिस क्या है बेटा, मैंने बताया था आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये क्लाइटोरिस क्या होती है, एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है फीमेल का। ठीक है, आ, ठीक है, हाँ, अब ये हो गया। डिपेंडिंग ऑन डीपनिंग ऑफ द वॉइस, इनकी वॉइस भारी हो जाएगी, मेल में एक्ने आ जाएंगे, उनकी एग्रेसिव नेचर बढ़ जाएगा, मूड स्विंग हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, टेस्टिकल्स का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा, पोटेंशियल जो किडनी का है, लीवर का है, वो क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएंगे, ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट हो जाना, प्रीमेच्योर वाइल्डनेस आ जाना, इन्लार्जमेंट हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड का। ठीक है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के। ठीक है, ये इफेक्ट्स होते हैं परमानेंट हो सकते हैं विथ प्रोलॉन्ग्ड यूज, अगर कोई लंबे समय से यूज करता चला आ रहा है तो ये इफेक्ट परमानेंट उसमें हो जाएंगे। इन एडोलसेंस मेल और फीमेल सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, मेल और फीमेल में एडोलसेंस की एज में सीवियर बॉडी एक्ने देखने को मिलते हैं। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर्स जो होते हैं हमारे बोन में, लॉन्ग बोन में, वो क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, मतलब ग्रोथ छोटी हो जाएगी, वो बौना हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या करना है, प्रिवेंशन करना है, अपने आप को बचाना है। ठीक है, स्मोकिंग इन सब से अपने आप को बचाना है, आपको अवॉइड करना है अंडर द प्योर अनड्यू पीर प्रेशर, यूरी चाइल्ड में क्या होता है ऑन चेस्ट। ठीक है, हाँ, आपको कोई आपसे बोलता है कि भाई ये ले लो, सिगरेट पी लो, ये पी लो, दारू पी लो, तो नहीं पीना यार। ठीक है, आपको किसी बोलेगा भाई तुम्हें दोस्ती की कसम तुम्हें पीना पड़ेगा, है ना, तो भाई बोलो नहीं पीना मेरे को, है ना, आपको नहीं पीना है। ठीक है, और क्या होता है, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, एजुकेटिंग काउंसलिंग फेस प्रॉब्लम स्ट्रेस। हाँ, जब अगर आपको स्ट्रेस वगैरह है तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेस में आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पेरेंट्स की मदद लेनी है, ठीक है, पेरेंट की मदद से ये चीज़ें सही हो जाएंगी, तो आप पेरेंट के साथ बैठिए, बताइए उनको कि ऐसी प्रॉब्लम है और मैं ऐसी बुरी आदत में फंस गया हूँ, तो वो आपको बेटा चीज़ें सही करेंगे। ठीक है, उसके डेंजर साइन के बारे में पता होना चाहिए कि उसके खतरनाक क्या क्या साइंस हैं, उसको समझेंगे आप तो इन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल और क्या होता है, मेडिकल हेल्प लें, अगर आप सबसे इन सब से नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप क्या करें, डॉक्टर्स की हेल्प लें, काउंसलर की हेल्प लें। ठीक है, इसमें बेटा इस चैप्टर से इस पैराग्राफ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मेन मेन हेडिंग से है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और बात करते हैं अब बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस की, बात करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और ये अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ द मेंटल फिजिकल सोशल वेलबींग को अपन क्या बोलते थे, हेल्थ। हेल्थ क्या होता है, कंप्लीट वेलबींग होता है, मेंटल सोशल और बिहेवियर। ठीक है, नीचे ऑप्शन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट मेंटेन ऑफ द गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, आपको बैलेंस डाइट चाहिए होता है। ठीक है, पर्सनल हाइजीन चाहिए होता है, रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए होता है, तो ऑल ऑफ दीज इसके सही हो जाएंगे। हिप्पोक्रेट्स जो होते हैं पीपल, हॉट पर्सनालिटी को हम लोग क्या बोलते थे, ब्लैक बाइल बोल रहे थे। वेन पर्सन नेल्स और लिप्स जो होते हैं टर्न ग्रे टू ब्लूइश हो जाते हैं, तो ये बेटा क्या होता है, निमोनिया का सिम्टम्स होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दोनों थे, तो बेटा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निमोनिया किसके थ्रू स्प्रेड होता है, एयर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्प्रेड होता है। नॉन इन्फेक्टेड डिजीज की बात करेंगे, नॉन इन्फेक्टेड डिजीज जो है बेटा कैंसर होती है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में डेथ होती है जो कैंसर की वजह से होती है। स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताना है, टाइफाइड जो एक बैक्टीरिया की डिजीज है, ये बात सही है। सस्टेनेबल हाई फीवर रहता है, वीकनेस पेन होती है, इंक्रीज एपेटाइट नहीं होता बेटा, डिक्रीज एपेटाइट हो जाता है। विडाल टेस्ट होता है इसको डायग्नोस करने के लिए, ये बात सही है। मैरी मेलन थी टाइफाइड मैरी, ये सेवरल ईयर तक ये स्प्रेड कर रही थी इन्फेक्शन को, ये बात सही है। तो स्टेटमेंट ए सी और डी सही है बेटा, ए सी डी फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्टली मैच कराना है इसमें। करेक्टली मैच क्या है, जो टाइफाइड होता है हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा से होता नहीं होता है, ये किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है।
निमोनिया होता है साल्मोनेला टाइफस से, ये बात गलत है। वुफिंग कफ जो होता है बार्बोडेटा पर्ट्यूसिस से होता है। ट्यूबरक्लोसिस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनिस होता नहीं, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनिस तो टिटेनस होता है ना। तो बुफिंग कफ जो होता है बार्बोडेटिला पर्ट्यूसिस से होता है। ये आंसर इसका क्या है, सही है। एमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वायरल डिजीज के बारे में बताना है। कॉमन कोल्ड और जो एड्स होते हैं बेटा, ये वायरल की डिजीज होती हैं। कॉमन कोल्ड किसके द्वारा होता है, राइनो वायरस के द्वारा होता है, आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्ट बाय द इन्फेक्शन विद बुचीरेरिया बैंक्रॉप्टी। बुचीरेरिया बैंक्रॉप्टी से हमारा लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं वो अफेक्ट होती हैं। लोअर लिम्ब अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फाइलेरियासिस हो जाती है, फाइलेरिया हो जाता है, एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं इसको। एट विच स्टेज प्लाज्मोडियम इंटर इन द ह्यूमन बॉडी। स्पोरोजॉइट की स्टेज में प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है, इस बात को याद रखना। ए टॉक्सिक सब्सटेंस कॉज चिल, ये क्या था बेटा, हीमोजोइन था। जब हीमोग्लोबिन रैप्चर हो रही थी, आरबीसी रैप्चर हो रही थी, तब ये बात थी। ठीक है, स्टेट में बताना है डोर एंड विंडो शुड बी प्रोवाइडेड विथ वायर में प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो, ये बात सही है। मेजर फॉर द पर्सनल हाइजीन इंक्लूड की बॉडी क्लीन, कंजप्शन ऑफ क्लीन वाटर, वेजिटेबल, ये सारी की सारी चीज़ें सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट है। रिंगवर्म जो होता है किसके द्वारा होता है, ट्राइकोडर्मा फाइटॉन के द्वारा होता है, यहाँ पे दिखाया गया है। एमेबिक डिसेंट्री एंटरमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। मलेरिया जो होता है, ठीक है, हाँ मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। और हीमोजोन जो होता है चिल फीवर कॉज कराता है। तो फर्स्ट का सी देखेंगे, सेकंड का डी देखेंगे, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए देखेंगे बेटा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप बेटा आपको ये समझ आ रहे होंगे, आपने क्वेश्चन ये करे हैं, पढ़े हैं, ठीक है। और आगे यहाँ पे और देखते हैं, यहाँ पे और क्या बताया है, स्टडी ऑफ द कैंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ये बात सही है। मेटास्टेसिस इज द फियरेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये बात भी कैसी सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है। फ्लावर टॉप लीव्स रेजिन कैनाबिस सटाइवा जो होता है, इससे क्या बनते हैं, हाँ मरिजुआना, चरस, हसीस, गांजा, सारे के सारे बनते हैं। हीरोइन जो होता है सिंथेसाइज होता है एस्टिलेशन ऑफ द मॉर्फिन, इस बात को याद रखना। लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं यूज ऑफ एल्कोहल, जिसकी वजह से क्या होता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, लिवर सिरोसिस हो जाएगा। लिवर सिरोसिस का मतलब है लिवर हमारा खराब हो जाएगा, इस बात को आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, एक और बेटा क्वेश्चन है यहाँ पे अपने पास, एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एलएसटी बेसिकली हम लोग देखते हैं पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट से क्या निकलता है, ठीक है, पपावर सेमनीफेरम। फर्स्ट का डी ऑप्शन देखेंगे बेटा, फर्स्ट सॉरी थर्ड का डी ऑप्शन देखेंगे, किसमें, थर्ड का डी, थर्ड में सॉरी फर्स्ट में है। ठीक है, कैनाबिनॉट जो होते हैं कैनाबिस सटाइवा से निकलता है, तो सेकंड का बी हो गया। फर्स्ट का ए हो जाएगा, मोस्ट पोटेंट हेलुसिनोजिंग होता है ये। डिपेंडेंस का मतलब होता है सेकिंग नोजिया हो जाना। तो आंसर क्या है बेटा, फोर्थ का सी हो गया, मतलब इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, तो अभी तक बेटा हमने सारे के सारे क्वेश्चन करे है ना, जो क्वेश्चन थे कुछ मैंने क्वेश्चन कराए, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने नहीं कराई है, क्योंकि फिलहाल अभी टाइम है, आप खुद से बेटा पढ़ें, एनसीईआरटी को मेरे साथ साथ पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। ठीक है, ये चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अपना चैप्टर फिनिश हो गया है। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर लाएंगे बेटा एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन चैप्टर लाएंगे, एवोल्यूशन में पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर अपन बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर देंगे, दो में से कोई भी एक कर देंगे, सीक्वेंस से ही चलेंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं वैसे। ठीक है, चलो आई होप बेटा आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।